हेलो गाइस, वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। भाई स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के। दोस्तों, क्लाइमेटोलॉजी फॉर एनडीए पार्ट 3 है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर। विंड प्रेशर बेल्ट्स, साइक्लोन्स, सारे क्वेश्चन इसके बीच में ही कवर किए जाएंगे। एक तो साथ के साथ में टॉपिक कवर होएगा और एग्जाम के लिए हमारी काफी अच्छी प्रेपरेशन भी हो जाएगी। तो चलिए जी करते हैं सेशन को। सबसे पहले क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रीजंस आर करेक्ट। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रीजंस के ऊपर पूछा हुआ है। वैसे बात करूं यहाँ पे ये 300 और 450 नहीं है, ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। अगर मैं बात करूं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हमें ऊपर हमारे टेम्परेट जोन में मिलेगा, 30 डिग्री से ऊपर मिलेगा और यहाँ पे विंड हमारी वेस्टर्ली चलने लगती है। वेस्टर्ली क्या करेगी, वेस्ट कोस्ट पे बारिश करेगी। तो ये रीजन है थोड़े से मेडिटेरेनियन के। तो चलिए जी करते हैं क्वेश्चन। फाउंड इन द लैटिट्यूड रेंज 30 डिग्री टू 45 डिग्री नॉर्थ एंड सदर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल सही है, 30 से 45 के बीच में मिलेगा। पहली स्टेटमेंट सही है, तो ये स्टेटमेंट एक एलिमिनेट होगी हमारे पास। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन। भाई एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होएगा, क्यों? क्योंकि ये सारी सी के आसपास वाली कंट्रीज होंगी और सी के पास क्या होएगा, टेम्परेचर कभी भी एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस नहीं होती। तो दूसरी स्टेटमेंट जहां पे है वो गलत है। तो आंसर में दो जगह दिया हुआ है, ये भी गलत होगी। बचा हमारे पास एक ही ऑप्शन। बट आइए स्टेटमेंट्स देखते हैं। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रेनफॉल अकर्स मेनली ड्यूरिंग द समर सीजन। बारिश कब होगी, वेस्टर्ली करेगी और सर्दियों में होगी। विंटर्स आर वेट, समर्स आर ड्राई। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रेनफॉल इज मेनली ड्यू टू वेस्टर्ली। सही है, आंसर होएगा बी 1 और 4 ओनली। देखा आपने जो ये क्वेश्चन किया, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट से ही हमारा सारा क्वेश्चन हो गया था। नीचे वाली दो स्टेटमेंट्स देखने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी हमारा क्वेश्चन इजिली आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए। शॉर्टेस्ट डे लेंथ दैट अकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज। शॉर्टेस्ट डे लेंथ पूछी हुई है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ना अर्थ का एक डायग्राम सा ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए, ड्राइंग पे मत जाइएगा भाई बंधु, ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी ही है मेरी। ये 0 डिग्री है, ये 23 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। सूर्य जब यहाँ पे होता है तो दोनों रीजन में दिन और रात इक्वल होती है। अब जब ऊपर जाएगा, ऊपर डे लाइट ज्यादा बड़ी होगी और ये हमारा जून में होता है, ठीक है जी, जून में, जिसको हम समर सोलिस्टिस बोलते हैं। जून में होएगा ये हमारा। और जब सूर्य यहाँ पे चल जाएगा तो नीचे बड़ा दिन होएगा, ऊपर छोटा दिन होएगा। इसको बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस। ये दिसंबर के टाइम पे होएगा। तो जो सबसे छोटा दिन होएगा नॉर्थ में, वो तब होएगा जब सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होएगा और ये दिसंबर 22 को होता है। आंसर डी होएगा हमारा। नेक्स्ट आ जाओ। स्प्रूस एंड सेडार आर ट्री वेराइटीज ऑफ। ये ट्री वेराइटीज पूछी हुई हैं कि कहाँ पे पाई जाती हैं, कौन से फॉरेस्ट में। इक्वेटोरल, टेम्परेट, मॉनसून टेम्परेट। हमें पता है स्प्रूस और सेडार ये टेम्परेट में पाई जाती है, बट यहाँ पे भी ऑप्शन में दो है, एक कॉनिफरस फॉरेस्ट, एक डेसिडुस। ये ऊपर मिलेंगे हमें कॉनिफरस फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे, स्प्रूस और सेडार। टेम्परेट फॉरेस्ट की ये एक वेराइटीज है। नेक्स्ट आ जाओ। साल ट्री, काफी अच्छा है ये भी। ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री है ये। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन है, ड्राई डेसिडुअस है, मॉइस्ट डेसिडुअस है। तो जो साल ट्री है ये इंडिया बांग्लादेश इन रीजन्स में मिलेगा हमें। ये मॉइस्ट डेसिडुअस ट्री है ये, ठीक है जी। साल इज अ मॉइस्ट डेसिडुअस ट्री। नेक्स्ट आ जाओ। कंट्रीज दी हुई है, इनमें से पूछा हुआ है कि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ बायोम कहाँ पे मिलता है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट वेस्ट कोस्ट पे मिलेगा 30 टू 45 के बीच में। तो वेस्ट कोस्ट पे हमें कहाँ पे मिलेगा, ये चिली में मिलेगा हमें 30 टू 45, ठीक है जी, याद रखिएगा। आपको पता ही है निमोनिक कौन सी कंट्री आएगी। 30 डिग्री के जो ट्रॉपिक ऑफ हमारी कैंसर जा रही है और कैप्रिकॉर्न, उसके ऊपर हमें मेडिटेरेनियन जो टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, चिली। ये साउथ अमेरिका में है, बिल्कुल वेस्ट कोस्ट पे हमें यहाँ पे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा चिली पे। नेक्स्ट आ जाइए। कुछ नेचुरल रीजन्स हैं वर्ल्ड के, उनके ऊपर डिस्कशन देखते हैं, क्या स्टेटमेंट्स हैं वो देखते हैं। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट रीजन्स हैव लेस अर्बनाइजेशन। तो जो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है वहां पे लेस अर्बनाइजेशन होगी, बिल्कुल। बारिश तो सारा साल होती रहती है, तो अर्बनाइजेशन बहुत कम होगी, लेस अर्बनाइजेशन होगी। दूसरी स्टेटमेंट है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हैव रीजन्स हैव हाई लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। बिल्कुल ये भी सही है हमारा। ये हमारी वेस्टर्न कंट्रीज आ गई, सारा यूरोप वगैरह, तो ये भी बिल्कुल सही है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो भाई हाई कंसंट्रेशन नहीं, वहां पे तो डेवलपमेंट बहुत कम है, तो लो
कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन देखने को मिलेगी इक्वेटर पे हमें, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत है। फोर्थ, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रीजन प्रैक्टिस प्लांटेशन फार्मिंग, वहां पे हमें ऑर्चर्ड्स मिलेंगे, सिट्रस फ्रूट मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, प्लांटेशन फार्मिंग नहीं है। तो आंसर होएगा 1 एंड 2 ओनली, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पे। फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, तकला मकान डेजर्ट, ये डेजर्ट कहाँ पे है? ये चाइना में डेजर्ट है ये, तो ये आंसर होएगा सेंट्रल एशिया, तो सेंट्रल एशिया में हमें ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, which one of the following gases is placed second in respect of abundance in the earth atmosphere, तो इनमें से पूछा हुआ है कौन सी गैस सेकंड प्लेस पे है, सबसे ज्यादा दूसरे नंबर वाली कौन सी गैस है अर्थ के एटमॉस्फेयर में? सभी को पता है आंसर होएगा ए ऑक्सीजन, और सबसे अबंडेंस में कौन सी गैस है, वो है हमारी नाइट्रोजन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ये। कोरियोलिस इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, अर्थ एक्सिस इंक्लाइनेशन, अर्थ रोटेशन, वही अर्थ की जो रोटेशन हो रही है ये, इसी के कारण ये कोरियोलिस इफेक्ट हमारा हो रहा है। कोरियोलिस इफेक्ट रिजल्ट है अर्थ की रोटेशन का, आंसर सी होएगा। बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की ये कंडीशंस दी हुई हैं, और इसकी पूछा हुआ है कि ये कौन सी साइकिल है जो हमारा साइक्लोन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एसोसिएटेड विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकिल्स ऑफ डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट साइकिल पूछी हुई है कौन सी स्टेज पे होएगा वो। वार्म सी टेम्परेचर 26 डिग्री से ज्यादा है, हमारा साइक्लोन बनने के लिए यही कंडीशन चाहिए। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, एटमॉस्फेयर एट अ हाइट ऑफ 700 मीटर्स, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, लो प्रेशर सेंटर में हाई प्रेशर से हवा आ रही है, तो तभी हमारा साइक्लोन बनेगा। ये सारी कंडीशन क्या है एक साइक्लोन को बनने की? तो क्या है, फॉर्मेशन एंड फॉर्मुलेशन एंड इनिशियल स्टेज होगी साइक्लोन की डेवलपमेंट की, आंसर है ए। नेक्स्ट आ जाइए रोरिस फोर्टिस के ऊपर, स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स फाउंड इन द ओशंस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल सही है। स्ट्रॉन्ग ईस्ट टू वेस्ट एयर करंट्स आर कॉज्ड बाय, स्ट्रॉन्ग ईस्ट टू वेस्ट, भाई यहीं से मेरे को दिक्कत लग रही है। अगर मैं रोरिंग 40 की बात करूं, कितने डिग्री पे चल रही होती है ये, हमने किया हुआ है 40 डिग्री पे, और जो हमारी ईस्टर्ली चलती है वो 30 डिग्री तक चलती है, 30 के बाद हमारी वेस्टर्ली चलनी स्टार्ट हो जाती है, तो वेस्टर्ली में वेस्ट टू ईस्ट जाएगी ना हवा, तो स्ट्रॉन्ग ईस्ट टू वेस्ट एयर करंट, यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हो गया, दूसरी स्टेटमेंट गलत होगी, तो आंसर होगा फन ओनली, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, डोलड्रम इज द लो प्रेशर एरिया, भाई ऐसे क्वेश्चंस में आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, यहीं से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, डोलड्रम्स के ऊपर है, बिल्कुल लो प्रेशर एरिया होता है, शिप्स डोलने लग जाती है यहाँ पे आके, इक्वेटर के पास है, प्रिवेलिंग विंड्स क्या होंगी यहाँ पे, काम होंगी, बिल्कुल शांत होती है। चिनूक विंड के ऊपर पूछा हुआ है, बिल्कुल हमारी गर्म विंड है, ये हमारी अमेरिका में चल रही है, यूएस में, नॉर्थ अमेरिका में। हॉट एंड ड्राई विंड दैट ब्लोज इन द विंटर एंड देयरफॉर रेजेस द टेम्परेचर इन अ शॉर्ट टाइम, टेम्परेचर को रेज कर देगी, और इसको स्नो ईटर भी बोला जाता है इस विंड को, ये बर्फ पिघला देती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 एंड 2 आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड पूछा गया है यहाँ पे, एटाकामा, गोबी, सहारा, कालाहारी, चार डेजर्ट्स हैं आपके पास, ड्राइएस्ट डेजर्ट्स इनमें से एटाकामा है, कहाँ पे ये चिली में है, साउथ अमेरिका में, एटाकामा डेजर्ट, ये ड्राइएस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का। नेक्स्ट आ जाइए, हिमालयन वेजिटेशन स्पीसीज इज फाउंड बिटवीन द एल्टीट्यूड ऑफ 1800 टू 26 मीटर्स, पूछा हुआ कौन सी हिमालयन वेजिटेशन यहाँ पे मिलेगी, साल, चिर, स्प्रूस, ड्यूडर, तो आपको पता ही है भाई, ये हमारी जो ऊपर एल्टीट्यूड्स हैं 1800 से 26 तक हमें दियोदर देखने को मिलेगी यहाँ पे, आंसर होएगा हमारा डी। टी कल्टीवेशन के लिए एसेंशियल कंडीशंस पूछी हुई है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, बिल्कुल सही, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ही तो हमारी टी हो रही है, तो जिस इसमें वन आ रहा है वो आंसर हो सकता है, सी एलिमिनेट हो चुका है। हैवी रेनफॉल चाहिए हमें 150 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर, ये भी हमारा सही है, तो साथ में इसको भी एलिमिनेट कर दें, बचे हैं दो। अब सॉइल शुड कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ लाइम, यहाँ पे गलती करते, गुड अमाउंट ऑफ लाइम नहीं चाहिए, हमारी जो सॉइल है वो क्लेली सॉइल होनी चाहिए, आंसर होएगा 1 एंड 2, बी इज द करेक्ट आंसर। लोकल विंड्स के नाम पूछे हुए हैं, और पूछा हुआ है कि साइबेरिया से कौन सी विंड चल रही है। होरा, बोर कहाँ पे करवाते हैं हम, जहाँ पे पानी होता है, आपने देखा है ट्यूबवेल से लगवाए जाते हैं, बोर करवाया जाता है, बोर कहाँ पे करवाया जाता है, जहाँ पे पानी होता है, तो बोरा चलेगी हमारी एड्रियाटिक सी में, पानी में। मिस्टल, पुर्जा, पुर्गा भी बोलते हैं, पुर्गा सॉरी, पुर्गा, और जो ब्लिजर्ड, ये तीन विंड्स हैं, बोरा आपको बता दी, आंसर हमारा ब्लिजर्ड पुर्गा रहेगा, यही चल रही है साइबेरिया से,
जो मिस्टल विंड है ये हमारी कहाँ से चल रही है, ये फ्रांस से चल रही है। इसका निमोनिक मैंने बताया था कि जो मिस्टर लोग थे पहले, अगर बात करूं इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले, तो वहां से ही आए थे मिस्टर टाइप लोग। तो मिस्टर विंड कहाँ पे चल रही है, फ्रांस में चल रही है, ये भी ठंडी विंड है। तो साइबेरिया से चल रही है हमारी पुर्गा, आंसर होएगा बी। नेक्स्ट आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेम्परेचर इज करेक्ट। टेम्परेचर का पूछा हुआ है, वेरिएशंस की कौन सी जो हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर है, कहाँ पे कैसा टेम्परेचर देखने। मैंने आपको बताया हुआ है हमारी लेयर्स एबीसी के अकॉर्डिंगली अल्फाबेटिकली हम ऑर्डर करते हैं, ठीक है जी। सबसे ऊपर एक्सो, फिर आ रही है आइनो और थर्मो, फिर आएगी हमारी यहाँ पे मिजो, फिर आएगी स्ट्रेटो, फिर आएगी ट्रोपो। ट्रोपो में जैसे जैसे हम अब हाइट बढ़ती है, पहाड़ों की तरफ हम जा रहे हैं, हाइट बढ़ रही है हमारी, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे हमारी हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर भी साथ में बढ़ेगा। यहाँ पे फिर हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होएगा। हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर भी बढ़ेगा हमारा। ओजोन किसमें होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी। ओजोन उनको आने नहीं देती, जिस कारण यहाँ पे टेम्परेचर हमें ज्यादा देखने को मिलेगा स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ऑप्शन देखते हैं, टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट्स इन स्ट्रेटो, टेम्परेचर इंक्रीज होता है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी है वो क्या होगी, गलत होगी। दूसरी है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट डिफरेंट हाइट्स इन स्ट्रेटोस्फेयर, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है। पॉज पे कांस्टेंट होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में ये बढ़ता ही जाएगा। तीसरी आ जाओ, टेम्परेचर इंक्रीजिंग विद हाइट इन ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में हमारा टेम्परेचर मैंने क्या दिखाया हुआ है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी गलत है। टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट इन ट्रोपोस्फेयर एट एन एवरेज रेट ऑफ 6.4 किलोमीटर, तो यही हमारा आंसर है बिल्कुल। ट्रोपोस्फेयर में ही हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग हाइट। नेक्स्ट आ जाओ, विंड्स के ऊपर है, लोकल विंड्स दी हुई हैं और उनका प्लेस बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे ये विंड चल रही है। यमो है, ब्लैक रोलर है, बाइस है, हबूब है। जो हमारी ब्लैक रोलर है ये हमें पता है नॉर्थ अमेरिका में चल रही है। बी का हमारा आंसर क्या है, बी का 4 है। बी का 4 हमारे पास यही दो ऑप्शंस में है, और साथ में हमें पता चल चुका है सी का 2 है। अब ए और डी बचे। ए यमो हमारी कहाँ पे चल रही है, यमो विंड हमारी जापान में चल रही है, जापान में। फिर जो हबूब है ये हमारी चल रही है सूडान में। आंसर होएगा 3, 4, 2, 1, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, क्लाउड्स के ऊपर क्वेश्चन है, जो कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं, लगातार बारिश करने वाले क्लाउड्स कौन से होते हैं। आपको पता है वो लो हाइट पे होंगे और पानी के भरे हुए, निम्बो और स्ट्रेटस। लो हाइट पे निम्बो स्ट्रेटस क्या है, ये कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन के लिए जाने जाते हैं। आंसर होएगा सी, क्योंकि हमने ये टॉपिक किया था बहुत अच्छे तरीके से किया था। सिरो जो सिरस है वो सबसे सिरा हाइट पे मिलते हैं। ऑल्टो मिडिल क्लास वाला फोर्ड करता है गाड़ी, तो ऑल्टो मिडिल में मिलेंगे। स्ट्रेट वाले हमें नीचे हाइट पे मिलेंगे, जो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। नींबू पानी के भरे हुए बारिश वाले, तो आंसर क्या है, नींबू बारिश के भरे हुए स्ट्रेटस बिल्कुल स्ट्रेट, ये बिल्कुल नीचे मिलते हैं और कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन के लिए ये जाने जाते हैं। आंसर है सी। नेक्स्ट आ जाइए भाई, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, लोगों को ना कॉपन क्लासिफिकेशन ही समझ नहीं आती, बहुत ही सिंपल है। क्या कोड है इसके लिए, कॉपन क्लासिफिकेशन के लिए, आज देखते हैं। थोड़ा सा ही लिखेंगे, ज्यादा नहीं, अभी टाइम हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैंने सी लिखा है, डी लेटर डोनेट करेगा। देखो डी सी, ये क्या बन रहा है, डीसी बीडी। डीसी बीडी पीता है एट कहाँ पे, सिटी में, और क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। डीसी क्या करेगा, बीडी पिएगा कहाँ पे, एट सिटी में, सिटी में, और क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो डी से क्या डोनेट कर रहा है, कोल्ड स्नो वेदर। बी डी, डी से डेजर्ट, एट ए से ये ट्रॉपिकल को कर रहा है, सी से टेम्परेट को कर रहा है, एच कर रहा है आइलैंड को कर रहा है, ठीक है जी। तो अब देखते हैं, ट्रॉपिकल रीजन की बात हो रही है, ट्रॉपिकल कौन सा है हमारा, ट्रॉपिकल ए से ही है। ए का 1 आंसर होएगा, ए का 1 की कौन से ऑप्शन में, ए और बी के बीच में है, तो आंसर इन्हीं में से होएगा। डेजर्ट की बात कर रहा है, डेजर्ट कौन सा मैंने बताया, बी डी, तो डेजर्ट वाला बी का 4 होएगा। बी का 4 भाई, सीधा ही आंसर यहीं से आ गया। अब देखो मेडिटेरियन टेम्परेट में हमारा आ रहा है, टेम्परेट में ना मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट 30 to 45 में, तो टेम्परेट सी से है, तो मेडिटेरियन का सी हो गया। ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल है हमारा, तो इसका क्या हो गया, हमारा बचा हुआ है डी हो गया, ठीक है जी।
तो आंसर ये सिंपल था हमारा, बिल्कुल ही डेजर्ट वाला भी हो गया हमारा। डेजर्ट का हमारा क्या है, बी से है, बी से डेजर्ट को डोनेट कर रहा है ये, तो आंसर होएगा 1423। सिंपल सा ये आंसर है बहुत। अगर आप निमोनिक के थ्रू करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आ जाइए, स्टेपी क्लाइमेट इज नॉट एक्सपीरियंस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। स्टेपी जो टेम्परेट कंटिनेंटल है, काफी न्यूट्रियस ग्रास मिलेगी हमें यहाँ पे, काफी न्यूट्रिशियस ग्रास होगी जो यहाँ पे मिलेगी। ठीक है जी, वो कहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी पूछा हुआ है, प्रिटोरिया, पर्थ, सैस्कैचेवन, ब्यूनो एरिस। तो ये कहाँ पे मिलेगी, जो पर्थ है हमारा ऑस्ट्रेलिया में, ये हमें बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा, वेस्टर्न कोस्ट पे। और वेस्टर्न कोस्ट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। और उसके आगे हमें देखने को मिलेगा स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये पर्थ है जो वेस्टर्न कोस्ट पे, यहाँ पे हमें स्टेपी क्लाइमेट देखने को नहीं मिलता। आंसर होएगा सी। आपको मैप जरूर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू एयर मास। एयर मास के रेफरेंस में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। एयर मास फॉर्म इधर इन ट्रॉपिकल और पोलर रीजन। बिल्कुल सही है, एयर मास कहीं पे भी मिल सकता है, ट्रॉपिकल और पोलर रीजन में। एक गर्म होएगा, एक ठंडा होएगा, वो टकरा सकते हैं। कहीं पे भी डेवलप हो सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स पे एज वेल एज ओशियंस पे। जब एयर मास दो आपस में टकराएंगे तो वेदर कंडीशन तो चेंज होएगी ही होएगी। और एयर मास डेवलप्स इन अ साइक्लोनिक कंडीशन, ये यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है, ये साइक्लोनिक कंडीशन में डेवलप नहीं होते। एयर मास डू नॉट डेवलप इन अ साइक्लोनिक कंडीशन। थर्ड स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे हमारी गलत है। साइक्लोन्स हमने अच्छे से किए हुए हैं, तो यहाँ पे आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट आ जाओ, कैंपोस एंड लियानोस। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं ये सवाना, ये कहाँ पे मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास कौन सा मिलता है, डाउन्स। ठीक है, अफ्रीका में हमें मिलेगा वेल्ड्स, साउथ अमेरिका कैंपोस और लियानोस। ईस्ट एशिया में हमें कौन सा मिल रहा है, ये आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है जी, मैं वैसे आपको नाम लिखता हूँ, आप बताइए कौन से हैं। जैसे पुस्ताज कहाँ पे मिलता है, ठीक है, और जैसे प्रेरीज, ये कहाँ पे मिलेगा। ये काफी नाम है जो हमें को इनके आंसर करोगे, ये कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेंगे। लियानोस, कैंपोस, पुस्ताज, प्रेरीज। ठीक है, ये सारे हमारे जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं उनके नाम है, याद रखिएगा। कैंपोस और लियानोस कहाँ पे मिलेंगे, ये मिलेंगे हमें साउथ अमेरिका में। आंसर होएगा सी यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, शमल। ये वार्म और ड्राई विंड है, लोकल विंड है, ये कहाँ पे मिलती है, ईस्ट एशिया, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, सहारा अफ्रीका, मेसोपोटामिया। तो ये मेसोपोटामिया रीजन में हमें मिलती है शमल विंड, गर्म विंड है ये। इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल इज एसोसिएटेड, जो इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल है ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये हमें माउंटेन्स पे देखने को मिलेगा। ये हमारा क्लाउड है, ये इस यहाँ टकरा के यही यही बारिश करेगा। तो ये इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल किसके साथ एसोसिएट है, ओरोग्राफिक रेनफॉल के साथ। आंसर होएगा ए। किस कंट्री को कंट्री ऑफ विंड्स बोला जाता है, इंडिया, चाइना, डेनमार्क, जर्मनी। तो डेनमार्क को बोला जाता है कंट्री ऑफ द विंड्स। इंडिया में जो मॉनसून की ड्यूरेशन है उसका एवरेज पीरियड कितना है, कितने टाइम तक वो एक्सटेंड करती है इंडिया में। तो इंडिया में अराउंड ये 4 महीने तक होती है। ठीक है जी, 100 to 120 डेज होता है ये, 100 to 120 डेज इन इंडिया। Which one of the following is the natural vegetation of Southeast China? साउथ ईस्ट चाइना की नेचुरल वेजिटेशन पूछी हुई है, तो आंसर होएगा हमारा यहाँ पे सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हमें एक तो बारिश भी देखने को मिलेगी, ट्रॉपिकल मेराइन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी देखने को मिलेगा, अच्छी खासी बारिश है माउंटेन्स के कारण। तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलेगा। आंसर होएगा ए। लोकल विंड के ऊपर पूछा हुआ है, इनमें से कौन सी कोल्ड लोकल विंड है, ठंडी। मैंने आपको बताया अभी अभी चिनूक के बारे में हमने पढ़ा था। चिनूक हमारी क्या है, गर्म हवा है, ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका में चल रही है, रॉकी माउंटेन्स के। लू इंडिया की विंड है, ये भी गर्म है। तो आपके पास मैंने एक आपको बताया था, और सेंटाना ये भी गर्म है। मिस्टर आपको मैंने क्या बताया था, मिस्टर लोग फ्रांस में है, तो ये फ्रांस से चल रही है और ये ठंडी हवा होती है। आंसर होएगा यहाँ पे सी, मिस्टर इज कोल्ड विंड। विच वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड पूछा हुआ है, सबसे लंबा। सबसे लंबा आपको पता है कि कहाँ पे सर्कल बनेगा हमारा, अगर ये हमारी अर्थ है, ये थोड़ा सा ऐसे कर लो राउंड, यहाँ पे सबसे छोटा सर्कल, उससे बड़ा सबसे बड़ा सर्कल यहाँ पे बनेगा 0 डिग्री पे। जैसे जैसे ऊपर को जाएंगे सर्कल छोटे होते जाएंगे, और ऐसे नीचे जाएंगे, नीचे भी सर्कल छोटे होते जाएंगे। तो सबसे बड़ा सर्कल 0 डिग्री लैटिट्यूड पे हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाओ, अगर 12 बजे हुए हैं दोपहर के इंडिया में, किस मेरिडियन पे 7 बजे होंगे सुबह के।
अब यहाँ से एक चीज देखो, मैंने आपको क्या बताया, इंडिया पे दोपहर के 12 और वहां पे 7, सुबह के 7, तो इंडिया से ये पीछे होएगा, ईस्ट की साइड को जाते हम टाइम ऐड करते हैं, तो ईस्ट की तरफ होता तो टाइम आगे होता, तो ये 12 से पीछे 5 घंटे पीछे है, तो ये क्या होएगा, वेस्ट साइड पे होएगा, ईस्ट कोस्ट पे नहीं होएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास कौन सा बन रहा है, आंसर होएगा 7.5 वेस्ट लॉन्गिट्यूड। आप चाहे चेक कर लो, क्योंकि 5 घंटे के बाद हमारे पास 5.5 घंटे हमारे पास 0 डिग्री है, अगर उसके साथ वाला ही बात करें तो आंसर क्या होएगा, ये 7 पॉइंट, ये सॉरी 7.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड भी ये होएगा, आंसर होएगा 7.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री पे 0 बजा, यहाँ पे कितना है मान लो, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, 12 बजे हुए हैं, हम यहाँ से 5.5 घंटे आगे हैं, 87 पॉइंट कितने डिग्री पे, 5 पे, 5.5 घंटे हमारे पास क्या टाइम हो रहा होता है, 5:30। इंडिया के इन्होंने 12 बताए हुए हैं कि 12 बजे हुए हैं, तो 5 घंटे पीछे जाएंगे, 7, 5.5 घंटे जाएंगे तो 6:30, तो यहाँ पे 6:30 होंगे, उससे थोड़ा सा आगे की बात हो रही है, तो ये 7.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, आंसर होएगा ए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप अगर करके देखोगे आपके पास आंसर इजीली आ जाएगा इसका। नेक्स्ट आ जाओ, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लिथोस्फीयर इज फाउंड इन, मैक्सिमम डेप्थ कहाँ पे है लिथोस्फीयर की जो फाउंड की गई है अभी तक, वो है हमारा पैसिफिक ओशियन, आंसर है पैसिफिक ओशियन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, ड्यू, फॉग, फ्रोस्ट, स्लीट। स्लीट एक वाटर की ही फॉर्म होती है, बट ये जमीन पे गिरने से पहले क्या हो जाएगा, जम जाता है, ठीक है जी, आंसर होएगा डी, ये कंडेंसेशन की फॉर्म नहीं है स्लीट। रेन बियरिंग क्लाउड फिर आ चुका है हमारे पास, बट यहाँ पे स्टेटस भी लग दिया हुआ है, निम्बस भी लग दिया हुआ है। क्यूमुलस कॉटन लाइक होता है, निम्बस पानी के भरे हुए होते हैं, तो रेन बियरिंग क्लाउड्स की बात हो रही है तो निम्बस होएगा, आंसर होएगा सी। Which one of the following maximum which covers the maximum geographical area of India, vegetation पूछी हुई है, कौन सी vegetation इंडिया का maximum geographical area को cover कर रही है, tropical deciduous, tropical thorn forest, montane forest, tropical evergreen forest, तुम्हारे पास deciduous forest है सबसे ज्यादा, तो आंसर ए होएगा, tropical deciduous forest। Earth atmosphere is mainly heated by which one of the following, short wave solar radiation, reflected solar radiation, long wave। तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है उसी के कारण जो हमारे अर्थ का एटमोस्फेयर है वो सबसे ज्यादा हीटअप होएगा। अब यहाँ पे लेयर्स का फिर आपके पास ऑर्डर पूछा हुआ है, अर्थ के सरफेस से हम ऊपर को जाएंगे, हमने अभी अभी देखा था कि कैसे है, इसका आंसर मैं ये बता देता हूँ, ए और बी में से है, आप मेरे को कमेंट्स में बताएंगे, यहाँ तक सही दिया हुआ है, इन दोनों में ही दिक्कत है आगे, आप मेरे को इसका आंसर कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द मैक्सिमम टाइम डिफरेंस फ्रॉम जीएमटी, जीएमटी 0 डिग्री, इंडिया 87, अब आगे कौन सी, श्रीलंका भी यहीं रह चुकी है नीचे, नेपाल और आगे आएगी भूटान, तो सबसे ज्यादा टाइम का डिफरेंस किसका होएगा, भूटान का, आंसर क्या आएगा हमारा डी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, इंडिया की कौन सी स्टेट से पास नहीं करती, सिंपल है, लिख लो यहाँ पे, गरम, चाय, जी, WTM, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आ रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल भी आ रहा है, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर नहीं आ रहा, आंसर है हमारा मणिपुर, मणिपुर से पास नहीं करती। नेक्स्ट आ जाओ, लॉन्गेस्ट पैरेलल लैटिट्यूड कौन सा है हमारा, लॉन्गेस्ट पैरेलल लैटिट्यूड, इक्वेटर, अभी अभी हमने किया था 0 डिग्री है, तो इक्वेटर है हमारा लॉन्गेस्ट। In group discussion on shape and size of Earth, 3 students stated the few points. Following points. Student 1 बोल रहा है the shape of Earth is basically an oblate spheroid. अर्थ की जो शेप है वो ओबलेट स्फेरॉइड है, ऐसे है जैसे हमारा संतरा होता है, ठीक है जी, ऑरेंज, तो ये सही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है द पोलर डायमीटर ऑफ अर्थ इज मोर देन इक्वेटोरियल डायमीटर, तो यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट क्या कर रहा है, गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, क्योंकि पोलर डायमीटर तो अर्थ से जो इक्वेटर पे है उससे तो कम है, ये स्टेटमेंट गलत होगी। तीसरी देखते हैं, जो दूसरी स्टेटमेंट वाला है उसको गलत कर दो, एक सेकंड। स्टूडेंट 3, बल्ज अलोंग द इक्वेटोरियल रीजन इज ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जो इक्वेटोरियल पे बल्ज है काफी हमारी अर्थ ऐसे है, तो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ के कारण है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत होगी, आंसर पहला सही है, स्टूडेंट 1 ओनली, आंसर होएगा ये। अब है, आप न्यूज देख रहे हो, आपने एक प्लेस के बारे में सुना जिसके बारे में आपने पहले कभी भी नहीं सुना,
अब आप उस प्लेस के बारे में और भी जानना चाहते हो और उसको मैप के ऊपर लोकेट करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए क्या-क्या चाहिए? लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड दोनों या लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड तीनों। अब मैं बात कर रहा हूँ एक प्लेस है, वो लाई कर रही है 90 डिग्री, क्या है? मैं बता रहा हूँ लॉन्गिट्यूड। अब ये तो इतना बड़ा है, कहीं भी लाई कर सकती है 90 डिग्री पे। तो मैंने साथ में आपको बता दिया लैटीट्यूड है हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ पे वो प्लेस होएगी, मैं इज़िली उसको लोकेट कर पाऊँगा। तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए? लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों चाहिए। तो आंसर होएगा सी। Which of the following statement with respect to GPS is not correct? It based on network of satellite orbiting above the Earth. It is based on the system of triangulation. GPS receiver provide location in term of latitude, longitude and altitude. It provide information exclusively for military operations. तो जीपीएस तो सभी के लिए जो हमारी है लोकेशन से प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। रिसीवर प्रोवाइड लोकेशन इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। ये क्वेश्चन भी हमने अभी अभी पीछे की है कि जो हमारे गूगल मैप्स है वो किस बेसिस पे काम करते हैं। आंसर मैं आपको इतना बता सकता हूँ, इन दोनों में से ही हमारा आंसर गलत है। आपको पता है मैंने अभी-अभी लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के ऊपर वीडियो ली हुई है, आप वो चेक कीजिएगा। वहाँ पे बताया हुआ है कि जो हमारे जीपीएस है, ये लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के ऊपर काम कर रहा है, बिल्कुल। अगर हमें लैटीट्यूड पता होएगा उस प्लेस का, हम अर्थ के ऊपर वो 0 डिग्री कई कंट्री से पास कर रहा है, तो हमें पता नहीं होएगा एग्ज़ैक्ट वो कहाँ पे है। हमें साथ के साथ में लॉन्गिट्यूड ज़रूर चाहिए ताकि हम उस लोकेशन को लोकेट कर पाएँ। इसलिए हमारे लिए जीपीएस के लिए क्या ज़रूरी है? लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो इसका आंसर मेरे को कमेंट्स में कीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर तो मैंने आपको आधा तो दे ही दी है। ठीक है जी? तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्लाइमेटोलॉजी के सारे जो क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनडी के, वो आज हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि सर इन क्वेश्चंस में डाउट है, या आप किसी और टॉपिक के डाउट्स, क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहते हैं, वो भी आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।